तो मेरा इंटरनेट स्पीड आप देख सकते हो यहाँ पे 39 31 के लगभग फ्लक्चुएट हो रहा है, बट इसमें अगर आप जूम करके देखेंगे तो पिंग जो है वो 5 है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब एक तत्काल टिकट निकाल रहे हो। तो क्या होता है, जब भी आप एक वाईफाई का इस्तेमाल करते हो तो इसमें क्या होता है, इंटरनेट ना एकदम रेस से मतलब स्पीड से नहीं आ रहा होता है, वो धीरे धीरे ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। इसलिए अगर आप एक पीसी का इस्तेमाल करो या लैपटॉप का इस्तेमाल करो, उसमें लैन केबल पक्का यूज़ कर लेना। लैन केबल क्या करता है, डायरेक्ट रूटर से आपके कनेक्ट हो जाएगा आपके लैपटॉप पे। अब मोबाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 का पिंग आ रहा है, ये ठीक होता है, जितना पिंग कम होगा उतना अच्छा आपका इंटरनेट चलता है। अब यहाँ पे क्या, मैं IRCTC का ऐप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं ओनली फॉर यूजर्स के लिए दिखा रहा हूँ जो मोबाइल से काम करते हैं। देखिए यहाँ पे टिकट बुक करते हैं, मैं यहाँ पे बुक भी करके दिखाऊंगा आपको, मुझे जाना है कहीं पे। तो जैसे मैं यहाँ पे बुक करूँगा, ट्रेन पे क्लिक करूँगा, मैंने अभी तक लॉगिन नहीं किया है। तो जैसे आपको जब भी करना है ना, तो उसे एक बार सर्च कर लोगे ना, तो डिफॉल्ट वही है हमेशा। तो जब भी आप क्लिक करोगे तो सीधा बस आपको डेट चेंज करना है, कोटा सेलेक्ट करना है, चले जाना है। तो यहाँ पर मैं एक लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे देखने के लिए मिलता है फेवरेट जर्नी। अब इस फेवरेट जर्नी को ना, जैसे कोई फ़ोन कर देता है, यार इधर से इधर देख ले या इधर से इधर देख ले, कोई रिश्तेदार में या कोई भाई, तो हम लोग ना सर्च कर लेते हैं। तो वो ना बार बार सर्च करने पे फेवरेट जर्नी पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये सब मुझे कहीं जाना भी नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ ये कहाँ पर है, बट फिर भी आ चुके हैं तो सब डिलीट करेंगे। बट फेवरेट जर्नी कहाँ काम करता है, जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हो, वहाँ पे 1 क्लिक में डायरेक्ट चला जाता है। आपको स्क्रॉल डाउन करके स्टेशन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको स्टेशन कोड याद नहीं है तो जब भी आप लैपटॉप से कर रहे हो तो फेवरेट जर्नी कंपलसरी यूज़ करना, बट मोबाइल में इसे लॉग आउट कर देना, क्योंकि ये सारे चीज़ एफर्ट करते हैं आपके ऐप को। प्लस वहीं पे अगर आप मोर वाले सेक्शन पे आएंगे तो बायोमेट्रिक ऑन कर लेना। इससे होता क्या है, आपको एमपिन और आपको कैप्चा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है जब आपको तत्काल टिकट करना है। और अगर आप आईफोन यूज़र हो तो यहाँ पर आपको फेस ID यूज़ करना होता है, तो ये हमेशा इनेबल कर देना। ये मैं बहुत सालों से बता रहा हूँ लोगों को। अब उसके बाद करना, ऐप में जाके हम ना क्लियर कैच करेंगे। देखिए क्लियर डेटा नहीं करना, नहीं तो आपका ऐप का जो भी यूज़र ID है वो चला जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और पासवर्ड अगर याद नहीं हुआ तो फिर से वो रीसेट का OTP, ईमेल ID और मोबाइल का। तो क्लियर कैच करेंगे, दैट्स इट। ये कंपलसरी करना ही करना है। और लास्ट में मास्टर लिस्ट में ऐड कर लो, इतना कर लो बस आपको बुक करने से पहले। और अगर हो सके, मेरा रिकमेंड है या तो IRCTC वॉलेट, बट पर्सनली मैं Amazon पे वॉलेट का मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। देखिए उसमें होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। Amazon ओपन करेंगे, उसमें पे का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे जाके उनके वॉलेट पे KYC करके उसके अंदर पैसा रख लो। इससे होता क्या है, सिर्फ 2 फायदे बताता हूँ। IRCTC में अगर आप पैसा रखते हो IRCTC के वॉलेट में, उसे हम वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। Amazon पे बैलेंस में क्या कर सकते हो, हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं अमाउंट को किसी शॉपकीपर को या वापस अपने बैंक अकाउंट में। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 10:59 हो रहा है, मैं यहाँ पे बुक करूँगा। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया तो वो ब्लैक स्क्रीन आएगा क्योंकि कैप्चा और वो यूज़र ID नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने बायोमेट्रिक, अब देख सकते हो मुझे ना कैप्चा एंटर करना पड़ा, ना ही मुझे यहाँ पे UI पिन एंटर करना पड़ा। ट्रेन पे जाऊँगा, ट्रेन पे जाते ही बुक टिकट, एंड बुक टिकट पे जाने के बाद आप देख सकते हो सिकंदराबाद से मैंने BSX के लिए सेलेक्ट किया तत्काल, और 13 मई का मैं अगले दिन का सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे जिस पे बुक करना है वो तो मैंने पहले ही सॉर्ट आउट कर ही लिया होगा, तो मुझे यहाँ पे 2S पे बुक करना है एंड मैं यहाँ प्रोसीड कर दूँगा। अब यहाँ पे समझते हैं हमको काफ़ी लोग को कनेक्शन IP का प्रॉब्लम आएगा या वो सर्वर का प्रॉब्लम आता है। इसमें होता क्या है, आपका इंटरनेट से कोई इशू नहीं है, आपके ऐप से कोई इशू नहीं है, आपके फ़ोन से कोई इशू नहीं है, ये IRCTC के सर्वर का प्रॉब्लम है। होता क्या है, उनका सर्वर बनाया है इतने यूज़र्स के लिए, अब उससे ज़्यादा लोग जाएंगे तो क्लाइंट IP का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे बुक टिकट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंसिडर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक कर देना चाहिए, तो ये भी आप क्लिक कर सकते हो अपने अपने रूट के हिसाब से। तो जैसे मेरे में एक 2S है और 3 है, तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सीधा 2S पे बुक टिकट पे ये गोल गोल घूमेगा। बस याद रखना है 11 हो रहा है, 11:40 सेकेंड 35 सेकेंड के बाद अपने आप आपको वो कन्फर्मेशन पेज पे लेके चला जाएगा। तो कन्फर्मेशन पेज आ चुका है, मैं यहाँ पे बस एंटर करूँगा कैप्चा, और कैप्चा एंटर करने के बाद तो कन्फर्मेशन पेज आ चुका है, मैं यहाँ पे बस एंटर करूँगा कैप्चा, और कैप्चा एंटर करने के बाद प्रोसीड करूँगा। एंड ये मेरा पेमेंट पेज लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे लोड होने देना। आपको क्या करना है, कहीं पे बस जल्दी पहुँचना है। तो देखिए इनके सर्वर पर एक थ्रेशोल्ड होता है कि इतना जल्दी, जैसे यहाँ पे मेरा 83 दिखा रहा है, बट यहाँ पर 1 सेकेंड में पेमेंट प्रोसीड कर देता हूँ मैं, और यहाँ जनरेट हो गया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसा है कि मैं आपको समझाता हूँ कि Amazon पे बैलेंस जब इस्तेमाल करते हो तो आपने जो भी लास्ट टाइम किया होगा वही बैलेंस आएगा। तो आप बेटर क्या करना, 2 सेकेंड 3 सेकेंड रुक जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका ना जो पेमेंट है वो लोड हो जाएगा परफेक्टली। जैसे मेरे में अगर आपने देखा होगा, मुझे याद नहीं है कि 80 रुपीज़ दिखा रहा था, बट थोड़े लेट लोड करने पर मेरा एक्चुअल वैल्यू दिखा दिया मेरा कितना है, तो उस पर मैं प्रोसीड करूँ। बाकी ये तो बहुत ही छोटा सा वीडियो IRCTC तत्काल टिकट कैसे निकालते हैं। कोई भी डाउट आता है या कुछ भी फीडबैक या सजेशन देना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।